हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 9th का हिंदी अध्याय 7 ट्वेल्थ टाय के घर में, इसका लेखक है राम कुमार। तो आइए इसका सभी प्रश्न उत्तर हम लोग देखते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है ट्वेल्थ टाय ने अपनी अमर कृतियों की रचना कहाँ की थी। तो इसका आंसर है यासनाया पोलयाना में ट्वेल्थ टाय ने अपनी अमर कृतियों की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यासनाया पोलयाना के लिए जाते हुए लेखक के मन में कैसा भय समा रहा था और क्यों। तो इसका आंसर है यासनाया पोलयाना जाते समय लेखक के मन में यह भय लग रहा था कि जहाँ विश्व साहित्य की अमर कृतियाँ लिखी गई थी, जहाँ आना का चित्र कागज पर उतारा था, जहाँ युद्ध और शांति के कितने ही सजीव चित्र रचे गए थे, प्रसन्नता के साथ साथ एक प्रकार का भय भी उत्पन्न हो रहा था कि कैसे मैं वह सब अपनी आँखों से देख सकूँगा, कैसे उस वातावरण के साथ अपने आप को समन्वय कर पाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यूड़ा कौन था, लेखक की यात्रा के दरमियान उसकी भूमिका पर प्रकाश डालें। तो इसका उत्तर है लेखक की यात्रा में यूड़ा एक अनुवाद था। ट्वेल्थ टाय की जीवनी के संबंध में यूडो रूसी भाषा में कहते जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ट्वेल्थ टाय के परिवार में चित्रकारी का शौक किन्हें था। तो इसका उत्तर है ट्वेल्थ टाय के अभिन्न मित्र को शौक था। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है राम कुमार के अनुसार ट्वेल्थ टाय के मकान का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन था, उसका एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं क्या है परिचय। राजकुमार के अनुसार ट्वेल्थ टाय के मकान का सबसे महत्वपूर्ण वह कमरा था जहां वह पढ़ते दिखते थे। एक कोने में छोटी सी मेज और बिना सिरहाने की एक तिपाही थी। मेज पर एक कलम और दवात रखी थी। इस तिपाही पर बैठकर उन्होंने अपने जीवन का कितना बड़ा भाग बिताया होगा। यहीं बैठकर उन्होंने आना, करी, बीना और युद्ध और शांति की रचना की होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ट्वेल्थ टाय रूसी के अलावा और कौन कौन सी भाषाएं पर लेते थे। तो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग पर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा। उत्तर में है ट्वेल्थ टाय रूसी के अलावा जर्मन, फ्रांसीसी और अंग्रेजी भी पर लेते थे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ट्वेल्थ टाय ने अंतिम बार जब घर छोड़ा तो उनके साथ कौन गया था। ट्वेल्थ टाय ने जब अंतिम बार घर छोड़ा था तो उनके साथ केवल डॉक्टर ही गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है ट्वेल्थ टाय ने अपने निजी कमरे का चित्रण किस उपन्यास के किस पात्र के कमरे के रूप में किया है। कमरे की कुछ विशेषताएं बताइए। तो देखिए इसका हम लोग विशेषताएं लिख के रखे हैं। उत्तर है ट्वेल्थ टाय के मकान में एक और कमरा था जो उन्हें बेहद पसंद था, क्योंकि यह घर के शोरगुल से दूर था और यहाँ उन्हें सदा एकांत मिलता था। इस कमरे का बहुत सा वर्णन उन्होंने आना करीनीना में लेकिन कमरे की चर्चा करते समय किया था, क्योंकि लेविन का चरित्र में उन्होंने बहुत कुछ अपने बातें कही थी। कमरे की सादगी, बाहर खुलती हुई एक खिड़की, एक चारपाई, बहुत कुछ वहीं था। एक कोने में पानी भरने का एक बर्तन रखा हुआ था जिसमें ट्वेल्थ टाय अपने अंतिम दिनों में स्वयं ही पानी भर कर लाते थे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ट्वेल्थ टाय ने अपने समाधि के विषय में क्या कहा था। तो इसका आंसर अपनी मृत्यु से पूर्व, ये नहीं होगा, ठीक है। अपनी मृत्यु से पूर्व ट्वेल्थ टाय ने अपनी समाधि के विषय में विस्तार से आदेश दिया था कि जैसी निर्धन से निर्धन व्यक्ति की समाधि होती है वैसी ही उनकी भी बने। उनकी मृत्यु पर किसी भी व्यक्ति का भाषण ना हो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ट्वेल्थ टाय के गांव का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें। तो इसका उत्तर है लगभग 150 घरों के एक छोटे से गांव के सिरे पर ट्वेल्थ टाय का घर है।
जिसके चारों ओर दूर दूर तक फैले हुए बाग बगीचे हैं। पास ही एक तालाब है जिसके किनारे टॉल्स्टॉय घंटों जाकर बैठे रहते थे। आजकल इस मकान को सरकार ने म्यूजियम बना दिया है जिसमें टॉल्स्टॉय का सब सामान तरतीबवार सजा हुआ है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, लेखक ने अपनी इस यात्रा को तीर्थ यात्रा क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, अपनी सुखद यात्रा का अनुभव कर जब लेखक लौट रहा था तो लेखक अतीत की दुनिया से बाहर आकर वर्तमान की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ा जा रहा था। सुबह आते वक्त खिड़की के बाहर जिन गांव, शहरों और मकानों को देखने में लेखक की जो दिलचस्पी थी वह अब समाप्त हो गई थी। लेखक ने अपनी आंखें बंद कर ली परंतु यासनाया पोलियाना की दुनिया से अपने आप को अलग नहीं कर सका। इसीलिए लेखक ने अपनी इस यात्रा को तीर्थ यात्रा कहा है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।